बिहार प्रदेश भाजपा के सह कोषाध्यक्ष, पूर्व सैन्य अधिकारी, बिहार में इथेनॉल के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले आशुतोष शंकर सिंह जी हैं। लगातार बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ दिन पूर्व ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पर भी चर्चा होगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे सीतामढ़ी शिवहर की जनता को मेरा सादर प्रणाम। पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और कह सकते हैं कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, सैकड़ों से अधिक आतंकी मारे गए। क्या कहें? देखिए, ये आज का भारत है जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को और जितने भी आतंकी के जो रहनुमा हैं, जो आतंकिस्तान में रहते हैं, उनको एक मजबूत और करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में हमारे भारत के निर्दोष 26 नागरिकों को आतंकियों ने मारा था और इसके कारण पूरा देश पूरे शोक में डूबा हुआ था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो विदेश के दौरा पे थे, उसी दिन वापस आए और पूरी स्ट्रैटेजी के तहत सभी अध्यक्षों के साथ, सेना, नौसेना और वायुसेना के अध्यक्षों के साथ बैठ के, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ बैठ करके पूरी स्ट्रैटेजी की गई, प्लानिंग की गई और उसके तहत लगभग 12 दिनों के बाद पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया और नेस्ता नाबूद कर दिया उनके ठिकानों को, जिसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस चीज को मीडियम के माध्यम से, सोशल मीडियम के माध्यम से देखा, जिसमें 100 के ऊपर आतंकी मारे गए और उन आतंकी ठिकानों की रक्षा कर रहे पाकिस्तान के सैनिक भी जो लगे थे, वो भी इस बमबारी में मारे गए। वो भी लगभग 50 के ऊपर मारे गए। और ये आने वाले समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को या उस तरीके के विचार रखने वाले ऐसे आतंकियों को पनाह देने वाले दुश्मन देशों को एक चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अगर किसी की भी आंख अगर हिंदुस्तान की तरफ उठी तो उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। 2002 से 2006 तक आप भी सेना के अधिकारी रहे हैं। उस समय जो पाकिस्तान के द्वारा लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता था, बॉर्डर पर गोली चलाए जाते थे, बारूद दागे जाते थे, उस समय के माहौल में अभी के माहौल में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, 2002 से लेके और आज हम 2025 में हैं। बहुत सारा नए इक्विपमेंट, नए हथियार और बहुत सारे नए डिफेंस सिस्टम्स आए हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आप लोग जानते हैं कि बोफोर्स घोटाला भी हुआ था। उस सरकार न्याय थी, बहुत ही घटिया स्तर की थी। सेना के खरीद फरोख्त में भी उनके दलालों का हाथ हुआ करता था। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित हुए हैं, लगातार हमारा जो सैन्य जो शक्ति है वो बढ़ते जा रहा है। आज जिस रफेल से हमने दुश्मन देश का हम लोग ने ईंट से ईंट बचा दिया, उस रफेल के लिए भी विपक्षियों ने सदन में हंगामा किया था। आज वही रफेल काम आया। आज जिस S-400 डिफेंस सिस्टम जो रसिया से हम लोगों ने खरीदा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके लिए भी विपक्ष ने, ये कांग्रेसियों ने, ये महागठबंधन के लोगों ने सदन में हंगामा किया था। आज वही डिफेंस सिस्टम काम आया कि जितने भी दुश्मन देश से वहां से ड्रोनें आई और मिसाइलें आई हमारे देश के प्रति, उस सब को ध्वस्त किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सैन्य शक्तियां बढ़ रही है और सैन्य शक्तियों के साथ साथ देश में भी विकास की गंगा बह रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और कह सकते हैं लगातार बड़ी चर्चा हो रही है कि इस बार एनडीए से नए नए उम्मीदवार ही उतारे जाएंगे, नए उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिलेगा। सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, बिहार के कई कोने की चर्चा होती है। क्या कहेंगे? इस बार आपको लेकर भी चर्चा हो रही है कि रीगा से, बेलसंड से, शिवहर से, मतलब शिवहर के लोकसभा क्षेत्र के किसी एक सीट से आप उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें संगठन सर्वोपरि होता है
और कार्यकर्ता ही उसको ही जिम्मेदारी दी जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी आपका नाम गया था। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चर्चा हो रही थी कि आप लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं इसी वर्ष। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता का क्या दायित्व है, और यहाँ पे कोई भी किसी का कोई पद फिक्स नहीं होता है। अगर पार्टी को लगेगी कि वर्तमान में जो भी विधायक है उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, या उनको किसी और पार्टी के संगठन में उनका दायित्व दिया जाए संगठन को मजबूत करने के लिए, तो उस पर भेज सकती है। और चुनाव जो आ रहा है, चुनाव में उसमें पार्टी का अगर विचार होगा कि मुझे किसी सीट से लड़ाना है, तो मेरे लड़ने के लिए शिवहर लोकसभा क्षेत्र का ही जो सीटें हैं, जो आपने नाम लिया, रीगा, शिवहर, बेलसंड वगैरह, पार्टी जहां मुझे जो जिम्मेदारी देगी, अगर लड़ने के लिए जिम्मेदारी देगी तो मैं मजबूती से लड़ूंगा। पार्टी के जो सीट है निकालने के साथ साथ उसके आजू बाजू के भी जो भी सीटें हैं उस पर भी अपने पूरी ताकत लगाऊंगा कि वहां से भी पार्टी का जो उम्मीदवार हो उसको जिता के भेजूं। और मैं एक कि चिराग पासवान को बिहार लाया जा सकता है, आप भी प्रदेश के बड़े नेता में हैं। चिराग पासवान को बिहार लाने की बात हो रही है, क्या सीएम फेस चिराग पासवान हो सकते हैं? देखिए, चिराग जी हमारे एनडीए के गठबंधन के मजबूत नेता है, युवा है, और आदरणीय रामविलास जी के सुपुत्र है। लगातार शोषित वंचित समाज के लिए आवाज उठाते रहे, हमारे मजबूत सिपाही हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चाहते हैं। ये केंद्र ये नेतृत्व तय करेगा कि उनका क्या बिहार के राजनीति में, राज्य स्तरीय राजनीति में क्या उनका सहभागिता होगी, वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। अभी फिलहाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के टीम में वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और पूरे केंद्रीय स्तर पे देश के विभिन्न राज्यों में लगातार वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे नेता हैं चिराग जी। ऐसे भी एनडीए में वो साथ में है, आगे भी हम लोग के साथ ही रहेंगे। आपके पुराने साथी, आपके पार्टी के पुराने साथी आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ चले गए, मतलब बिहार में लग रहा है कि इस बार खेल तो नहीं हो जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी को नया नाम दिया गया है पैसा किशोर। उनका कार्यकाल आप लोगों को क्या मालूम है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितना मुझे मालूमात है, आज उनकी जितनी भी उम्र हो गई हो लगभग 50 के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी ने आज तक इस राज्य के भलाई के लिए कोई भी एक संस्था खोला हो, कोई भी स्कूल खोला हो, कोई भी कॉलेज खोला हो, कोई भी अस्पताल खोला हो, या कोई भी उद्योग लगाया हो जिससे यहाँ के राज्य के जो हम लोग के जो शोषित वंचित जो सामाजिक लोग हैं उनको कोई मदद मिला हो। विभिन्न राज्यों में वो पॉलिटिकल कंपनी चलाते हैं, हजारों करोड़ का पैसा लेते हैं। आज देख लीजिए, आज प्रशांत किशोर जी बिहार में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और तमिलनाडु में जो विजय है, जो सुपरस्टार है, उसकी कंपनी का, उसकी पार्टी का वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों का वो समर्थन करता है। तो पैसा के लिए वो पैसा किसी से भी जाके लेते हैं, और सारा जो नसीहत है वो सारा बिहार में है। आज प्रशांत किशोर जी ने जितना हजारों करोड़ जो बर्बाद किया, उससे अच्छा होता कि कोई उद्योग लगाते, कोई कॉलेज खोलते, कोई अस्पताल खोलते, जिससे बिहार वासियों का कुछ तो भला होता। तो पहले प्रशांत किशोर जी, आप पहले सामाजिक कार्य कीजिए, कुछ बिहार की जनता के लिए कीजिए। भाषण देना बहुत आसान होता है, तो आप पहले रोड मैप लाइए। विकल्प आप नहीं कभी बन सकते हैं जब तक आप बिहार के लोगों की मदद नहीं करेंगे सामाजिक तौर पे। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने आज तक कितने बिहार के गरीब बेटियों का, कितने सैकड़ों हजारों गरीब बेटियों का शादी कराया? आपने कितने गरीब परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया? आपने कितने गरीब परिवार के बच्चों को नौकरियां दी? तो ये सब जनता को बताइए ना जाके। जितने हुए राजनीतिक में फूके कारतूस है, उस सब की फौज आपने इकट्ठा की है। आपने बोला कि मैं पूरा गांधी मैदान भरूंगा, 10 लाख बोला तो वहां पे मुश्किल से 50,000 रात तक जुटे, 5 मिनट आए, आपने वही ठिकरा फोड़ दिया। ये सब नाकामी है प्रशांत किशोर जी। पहले आप बिहार के विकास के लिए कुछ कार्य कीजिए, तब जनता आपके बारे में भी सोचेगी भविष्य में। बिहार के विकास के लिए काम कीजिए, तब जाकर जनता आपके बारे में सोचेगी। प्रशांत किशोर जी ये थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष, पूर्व सैन्य अधिकारी, इथेनॉल के क्षेत्र में बिहार में क्रांति लाने वाले आशुतोष शंकर सिंह जी। और इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी बातें कह दी है। पार्टी अगर मौका देती है, जिस तरह हम लोग बॉर्डर पर जाकर
सरकार जहां आदेश करती है वहां लड़ने का काम करते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अगर हमें जहां लड़ने के लिए छोड़ेगी वहां हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।